गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किस तरीके से हुई और किस वैज्ञानिक ने की, क्या क्या इसमें क्या कुछ रहा। चलें ध्यान दें। न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक सन 1932 ईस्वी में। कौन? जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर पाया कि जब कुछ हल्के तत्व होने चाहिए। यहाँ एक शर्त है, हल्के तत्व जैसे बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, लिथियम हो गया, ये सारे हल्के तत्व हैं। इन तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। अल्फा कण को हीलियम का नाभिक कहा जाता है, अर्थात जब अल्फा कणों की बमबारी कराई जाए तो अल्फा कण का तात्पर्य यहाँ पर है कि हीलियम के नाभिक से बमबारी कराई जाती है तो उनमें से विद्युत उदासीन कणों निकलते हैं। उनमें से क्या निकलते हैं? विद्युत उदासीन कण निकलते हैं और इन उदासीन कणों को चैडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया। प्रयोगिक आधार पर कुछ हल्के तत्वों पर, बेरिलियम, बोरान जैसे तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी कराई और बमबारी कराने से कुछ उदासीन कणें निकले और इन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं बेरिलियम है, बेरिलियम पे अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, इसीलिए यहाँ 2He4 हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहा जाता है, अर्थात अल्फा कण से बमबारी कराई। तो यहाँ पे देखिए 4 बेरिलियम 9 से 2He यानी 4 2 6 हो रहा है, यानी 6 कार्बन 12 प्लस देखिए 4 2 6 0, यहाँ पर 9 4 13 हो रहा है तो 12 1 13, अर्थात 0N1 को ही न्यूट्रॉन कहा गया, अर्थात ये हमारा न्यूट्रॉन का सिंबल है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 5 बोरान 10 प्लस 2He4, अर्थात बोरान पर ही अल्फा कणों की बमबारी कराई तो यहाँ पे 7 नाइट्रोजन 13 प्लस 0N1, अर्थात ये न्यूट्रॉन है। 5 2 7 यानी 7 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर 13, 9 4 13, 1 14 यानी 0N1, और इसी को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं। यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि अनुसंधानों द्वारा रिसर्च सेंटरों द्वारा ज्ञात हुआ कि 1H1 के अतिरिक्त यानी पोट्रियम के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्वों में न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। यानी यही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, अन्य सभी तत्वों में न्यूट्रॉन मूल कण होता है और 1H1 में नहीं होता है। इसका प्रतीक क्या है? न्यूट्रॉन की तरह, जैसे न्यूट्रॉन जैसे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उसी की तरह मूल कण होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन भी एक मूल कण है, प्रोटॉन भी एक मूल कण है, सेम उसी प्रकार से हमारा न्यूट्रॉन भी एक मूल कण है। इस चीज़ को आप आराम से शॉर्ट स्क्रीन ले ले भैया, और इस चीज़ को नोट्स में नोट करें और तैयारी करें इसका। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि न्यूट्रॉन के गुण क्या होते हैं। न्यूट्रॉन के गुण के बारे में हम आपको समझाएंगे कि न्यूट्रॉन का गुण क्या है, न्यूट्रॉन के गुण को हम समझते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन के गुण क्या है। न्यूट्रॉन के गुण में पहली बात यह है कि न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पे हम कह सकते हैं ज़ीरो आवेश होता है। ज़ीरो मतलब शून्य, मतलब कुछ नहीं, कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है, न तो प्लस न तो माइनस, होता क्या है? ज़ीरो। विद्युत उदासीन होने के कारण क्या? विद्युत उदासीन अर्थात इसकी उदासीनता ज़ीरो है यानी शून्य है। विद्युत उदासीन होने के कारण न्यूट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात अर्थात E/M का जो मान होता है वो शून्य होता है। पिछले लेक्चर में हमने यह सीखा था कि विद्युत उदासीन होने के कारण जो हमने E/M के मान निकाले थे, प्रोटॉन के लिए अलग अलग, गैसों के लिए अलग अलग आ रहे थे, इसी प्रकार से इसमें ये उदासीन होने के कारण आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो है उसका मान शून्य होता है। तीसरी पॉइंट यह है कि न्यूट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अर्थात न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र है तथा जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है।
क्यों नहीं विक्षेपित होता है? सबसे बड़ी खासियत इसकी बात को समझने की कोशिश करें। न्यूट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में विस्थापित नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है, अपने मान से विचलित नहीं होता है। मान से विचलित न होने के कारण इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यह अपने मान से विचलित या उसमें विक्षेपित नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674927 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674927 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग बराबर होता है। 1.674927 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग में 10⁻15 मीटर होती है। न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग में बताया गया है 10⁻15 मीटर होती है। न्यूट्रॉन के सिंबल को स्मॉल n से या 0n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन के सिंबल को 0n1 या n से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात न्यूट्रॉन को कहीं पर लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए या 0n1 लिख दीजिए। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि हम न्यूट्रॉन के सिंबल को दर्शा रहे हैं या न्यूट्रॉन की स्थिति को दिखा रहे हैं। न्यूट्रॉन के सिंबल को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चे आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगली बात हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये होता क्या है, इस चीज़ को समझें। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं समझने की कोशिश करिए। परमाणु में कुछ स्थायी कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अतिरिक्त कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं। परमाणुओं में अभी तक हम ये जानते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही 3 मूल कण पाए जाते हैं, लेकिन ये स्थायी कण माने जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं जिनका अस्तित्व क्षणिक होता है। क्षणिक का तात्पर्य है क्षण भर के लिए होता है। इनका अस्तित्व बहुत समय के लिए नहीं होता है, बहुत कम समय के लिए क्षणिक होता है। मतलब हम परमाणु में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कण भी पाए जाते हैं। वो जो कुछ अन्य कण हैं आगे हम आपको बताते हैं कौन कौन से कण हैं, लेकिन जो इनके अतिरिक्त जो भी कुछ कण हैं इनका अस्तित्व क्षणिक होता है। इन्हें अस्थायी कण कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को स्थायी कण कहा जाता है। इन्हें अस्थायी कहा जाता है, जैसे न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब अस्थायी कण हैं, और हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमारे स्थायी कण होता है। कुछ अस्थायी कण इस प्रकार हैं, इन चीज़ों को समझिएगा। कुछ स्थायी कण में जैसे हमने पहला नाम लिया है कि न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की, न्यूट्रिनो का संकेत क्या है, न्यूट्रिनो का सन क्या है, आवेश क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। न्यूट्रिनो की खोज वोल्फगैंग पाली नामक वैज्ञानिक ने किया। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वोल्फगैंग पाली नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिनो की खोज की। यह एक अस्थायी कण है। इसकी खोज वोल्फगैंग पाली ने सन 1927 ईस्वी में किया। इसका जो संकेत है आप देख रहे हैं वी जैसे बना है, लेकिन इसे हम न्यू पढ़ते हैं। इस पर आवेश कुछ नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रिनो का आवेश शून्य होता है। सन 1927 में वोल्फगैंग पाली नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। संकेत न्यू होता है। अगली बात, जैसे हमने कहा कुछ अन्य अस्थायी कण में जैसे पॉजिट्रॉन हो गया। पॉजिट्रॉन की खोज C.D. एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की। कौन किया भैया? C.D. एंडरसन। कौन? C.D.
एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की सन 1932 ईस्वी में की। कब की भैया? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की भी खोज हुई। कौन किया? वैज्ञानिक CD एंडरसन ने किया। इसका संकेत क्या? ये नाम है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंट्री कण है भैया, इलेक्ट्रॉन का एंट्री कण। इलेक्ट्रॉन का एंट्री कण है, इसीलिए देखिए इसे प्लस का चिन्ह दिखाया जा रहा, +1e0, अर्थात इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का सिंबल है +1e0। इसका आवेश क्या होता है? इसका आवेश इकाई धनावेश होता है। इसके आवेश को इकाई धनावेश कहते हैं। सन 1932 में CD एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की। संकेत +1e है। ये कुछ अन्य अस्थायी कणों के बारे में हम आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है भैया? उसके बाद हमारे पास है मेसान। मेसान भी एक अस्थायी कण है। इसकी खोज हिदेकी युकावा ने की। शॉर्टकट में हम लोग युकावा भैया को भी याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं? युकावा साहब, यानी युकावा वैज्ञानिक। मेसान की खोज हिदेकी युकावा नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 ईस्वी में की। सन 1935 में हिदेकी युकावा ने मेसान नामक अस्थायी कण की खोज की है। इनका संकेत पाई पर प्लस, पाई पर नॉट, पाई पर माइनस, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। अर्थात इन कणों पर धनावेश, जब धनावेश होगा तो पाई प्लस दिखाएंगे, जब धनावेश होगा तो पाई प्लस दिखाएंगे, जब शून्य होगा तो पाई नॉट दिखाएंगे, अथवा जब ऋणावेश होगा तो पाई माइनस यानी पाई नेगेटिव हो सकता है। इन कणों पर कोई भी आवेश हो सकता है। इसको हिदेकी युकावा नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 ईस्वी में खोज की। उसके बाद कुछ और हमारे पास है, इसका भी आप सभी शॉर्ट स्क्रीन ले लें भैया, नोट में नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भैया। इसके बाद हम आप सभी को एंटी न्यूट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान के बारे में बताएं। अब हम आपको एंटी प्रोटॉन के बारे में बताएंगे। एंटी प्रोटॉन क्या है, इस पर हम देखेंगे कि एंटी प्रोटॉन होता क्या है, किस तरीके से है, इसको समझें। एंटी प्रोटॉन जो है, इसकी खोज एमिलियो सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने की। एमिलियो सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने की। कब की? सन 1956 में। 1956 ईस्वी में एमिलियो सेंगरे ने की। इसका संकेत होता है P पर माइनस, जबकि प्रोटॉन का ये एंटी कण, इसीलिए इसका नाम है एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम लोग P से दिखाते हैं, लेकिन इसे P बार पर यानी P माइनस से दिखाएंगे, क्योंकि इसका प्रोटॉन का एक एंटी कण है, इसे प्रतिकण भी कह सकते हैं। इस पर आवेश इकाई ऋणावेश है, रटने की जरूरत नहीं भैया। एंटी प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अपोजिट है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आप लोग पढ़ते, इसका एंटी है, इसलिए इकाई ऋणावेश है। इकाई क्या है? ऋणावेश है। लेकिन बात यहाँ पर सबसे बेहतरीन पॉइंट ये मिल रही है कि इनका द्रव्यमान, किनका द्रव्यमान? एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान। किनका द्रव्यमान? एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के, किसके द्रव्यमान के? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी लगभग प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वही एंटी प्रोटॉन का भी द्रव्यमान है। सन 1956 ईस्वी में एमिलियो सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इसका संकेत P पर माइनस होता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं एंटी न्यूट्रॉन क्या है। ये न्यूट्रॉन का अपोजिट है, अर्थात उसका एक प्रतिकण माना जाता है। यह भी एक अस्थायी कण है। एंटी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? एंटी न्यूट्रॉन की जो खोज है उन्होंने कौन किया भैया? ब्रूस कार्क नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन किया? ब्रूस कार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1956 ईस्वी में इसकी भी खोज की गई, एंटी न्यूट्रॉन की भी खोज कौन की है? सन 1956 ईस्वी में ब्रूस कार्क नामक वैज्ञानिक ने किया। इस पर भी जो आवेश होता है वो आवेश शून्य ही होता है, जो कि हमारा न्यूट्रॉन पर आवेश था। न्यूट्रॉन पर भी आवेश शून्य था और इस पर भी आवेश शून्य है। कौन खोज किए थे?
ब्रूस कार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1956 ईस्वी में इसकी भी खोज की गई। इनका जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। मतलब जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है सेम लगभग का मतलब है नियर अबाउट, हम मान सकते हैं कि इसका भी द्रव्यमान मापा गया है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का। किसका द्रव्यमान? एंटी न्यूट्रॉन का। एक बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को हमें यहाँ ये मिल रही है कि हमारे पास जो कण है एंटी न्यूट्रॉन, इस कणों का चक्रण मतलब एंटी न्यूट्रॉन का जो चक्रण है वो न्यूट्रॉन के चक्कर का विपरीत होता है। मतलब न्यूट्रॉन जिस दिशा में होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंटी न्यूट्रॉन। बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन भी अस्थायी कण होता है। मतलब अगर यह स्वतंत्र है, किसी के साथ नहीं है, किसी नाभिक में नहीं है, तो उस समय यह अस्थायी कण होता है। जबकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये स्थायी कण हैं, लेकिन जब स्वतंत्र अवस्था में होगा तो न्यूट्रॉन हमारा अस्थायी कण होगा, जिनका औसत आयु काल 17 मिनट होता है। 17 मिनट होता था स्वतंत्र अवस्था में, ये 17 मिनट तक का औसत काल होता है। परंतु अगर परमाणु की बात की जाए, परमाणु के नाभिक की बात की जाए, तो यह प्रोटॉन के साथ होता है और प्रोटॉन के साथ होने से यह स्थायी अवस्था में रहता है। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है तो वह स्थायी अवस्था में होता है, लेकिन जब यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो अस्थायी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन भी अस्थायी कण है जिसका औसत आयु काल 17 मिनट होता है। परमाणु के नाभिक में यह प्रोटॉन के साथ स्थायी अवस्था में रहता है। तो बच्चों, हमने यह सीखा कि परमाणु के बारे में, परमाणु क्या है, उसका आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की गुण, प्रोटॉन की गुण, न्यूट्रॉन के सारे कण, स्थायी कण, अस्थायी कण, इन सब पर हमारा अभी तक पूरा क्लियरिटी यानी पूरी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम कहेंगे इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें और आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश किए होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।